नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में सुखना सेंचुरी में वन्य जीव गणना की जा रही है पूरे 9 दिनों तक। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, और इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं पूरी घटनाक्रम क्या है, ये चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 9 दिवसीय वन्य जीव गणना शुरू की जा रही है। कहाँ पर? सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य में। और सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। और यहीं पर 9 दिवसीय जो है वन्यजीव गणना की जा रही है। और इसमें ये जो पूरा गणना है, इसमें चंडीगढ़ के वन और वन्यजीव विभाग के द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है के सहयोग से ये पूरा सर्वेक्षण किया जा रहा है, ये पूरी गणना की जा रही है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पहली बार रात्रिचर पशु और पक्षी की भी गणना की जा रही है, इनको भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। और इसी के साथ ये जो पूरा सर्वेक्षण है, इसमें स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृप और आवास मापदंडों सहित कई वर्गीकरण समूहों को भी शामिल किया गया है। और इसकी एक और विशेषता ये है कि इसमें पहली बार एशियाई जल पक्षी की गणना भी की जा रही है। और ये जो पूरी गणना हो रही है, इसमें कुछ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। वो कौन कौन सी तकनीकें हैं, कैसे प्रयोग की जाती है, उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो पहला है कैमरा ट्रैप और दूसरा है ट्रांजेक्ट लाइन विधि। और ये क्या होती है, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो कैमरा ट्रैप में ये होता है कि ये जो कैमरा होते हैं, इसमें कुछ ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि रात में भी काम करते हैं, और इनके सामने से अगर कोई जानवर जा रहा है तो ये अपने आप ही उनकी वीडियो बना लेते हैं, उनकी तस्वीरें कैप्चर कर लेते हैं। इसका फायदा ये है कि इनमें मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, और इसके साथ ही ये जो पूरा कैमरा ट्रैप है, इससे सटीक घनत्व अनुमान में भी मदद मिलती है। अगला है ट्रांजेक्ट लाइन विधि। इसकी विशेषता ये है कि जब जंगलों में कोई सर्वेक्षण होता है तो ट्रांजेक्ट लाइन विधि में एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, और वहां पे दोनों साइड में जितने भी जानवर जाते हैं उनके पद चिन्ह से, उनके खाने पीने की चीजें से उनका अंदाजा लगाया जाता है, उनके पद चिन्ह से उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, उनके जो भी संकेत होते हैं, और इससे भी उनकी सटीक गणना मिल सकती है, और इससे व्यवस्थित स्थानिक डेटा संग्रह भी मिलता है। और इसी के साथ रात्रि सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें रात्रिचर पशुओं और पक्षियों जिनमें कि उल्लू और सिवेट शामिल है, इनकी भी पहचान की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो रात्रि सर्वेक्षण होता है, इसमें अक्सर इंफ्रारेड तकनीक या नाइट विजन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारी विधि है, ये तकनीक विधि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके सर्वेक्षण किया जाएगा। इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये वन्य जीव गणना का महत्व क्या है, ये क्यों की जा रही है, क्यों जरूरी है ये। तो इससे क्या होगा कि प्रजाति जो भी वन्य जीव में जो भी वनों में प्रजातियां पाई जा रही है, उनकी सटीकता से गणना की जा सकेगी, और उनकी वितरण की भी निगरानी की जा सकेगी, यानी कि वो किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, उन सब की भी निगरानी की जा सकेगी। इसी के साथ ही जिन क्षेत्रों में फैले हुए हैं वहां पर वो जो जितने भी जीव जंतु हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, और वहां पर शहरीकरण के क्या प्रभाव हो रहे हैं, उनके कारण उनको क्या नुकसान हो रहा है, इसका भी आकलन किया जा सकेगा। और जब ये सारा सर्वेक्षण हो जाता है, आकलन कर लिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो वहां पर वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉपर जो है आवास की सुविधा हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, और उनकी जो घटती आबादी है उन पर भी नियंत्रण किया जा सके। और इसी के साथ ही भारत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वन्य जीव को लेकर के कई कानून बनाने होते हैं, उसमें भी ये सहायक होता है। जैसे कि भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को भी ये पूरा करता है। ये जो सर्वेक्षण है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, वन्य जीव गणना। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो इस स्थान की बात करें तो हमने पीछे डिस्कस किया कि ये चंडीगढ़ में ही स्थित है। तो ये चंडीगढ़ में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, सुखना झील के पास। ये लगभग 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब विकास की बात करें कि इसका विकास कैसे हुआ, तो सुखना झील के आसपास मृदा संरक्षण के लिए जो वनारोपण किया जा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप सुखना झील का निर्माण हुआ था। वहीं ये जो अभ्यारण्य है, इसमें लगभग 150 छोटे बड़े जल निकाय मिलकर के जल ग्रहण क्षेत्र के निर्माण में सहायता देते हैं। इतना समझने के बाद हम एक बार यहाँ की जैव विविधता को भी समझ लेते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पतियों के बारे में। तो ये जो वनस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से वन, घास के मैदान और आर्द्र भूमि, ये तीनों मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा खैर, फुलाई, कीकर, शीशम, मूंज, अमलतास, झिंगन, आंवला, रति, वसाका और अन्य प्रजातियां यहाँ पर मुख्य पेड़ पौधों में शामिल है। इसके साथ ही जीव जंतुओं की बात कर ले तो यहाँ पर मुख्य रूप से गिलहरी,
आम नेवला, भारतीय खरगोश, शाही, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली सुअर आदि जो है यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सांभर भी मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मोर, पहाड़ी मैना, जंगली कौवा, काला ड्रोंगो, तोते, कबूतर और अन्य पक्षी भी यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के बारे में, क्योंकि ये भी इस सर्वेक्षण में इनके सहयोग से ये सर्वेक्षण हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब आपको बता दें कि ये जो भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अब समझ लेते हैं इसके कार्य क्या है। तो इसका कार्य है वन्यजीव विज्ञान, संरक्षण और प्रबंधन में प्रशिक्षण, यानी वन्यजीव के क्षेत्र से जो भी संबंधित हैं उनको प्रशिक्षण देना और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाना, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में अनुसंधान करना और लोगों को इसके लिए जागरूक करना। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो वन्यजीव से संबंधित संस्थान है, संगठन है, उनको ये नीतिगत सलाह भी प्रदान करती है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII देहरादून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। दूसरा है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और तीसरा कथन है, यह वन्यजीव विज्ञान, संरक्षण और प्रबंधन में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 1 और 3 या D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।